जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 26 मार्च 2025। 26 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो के हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो करंट अफेयर है 26 मार्च 2025। तो सबसे पहले हम रिवीजन की बात करते हैं। लेट्स टेक अ लुक फॉर अ रिवीजन। सबसे पहले पूछा गया है, हाल में ही किस न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे नियुक्त हुए हैं? तो वो है आपका ओडिशा। उसके बाद ही हाल में ही किस नए वित्त सचिव के जो वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है वो है अजय सेठ। उसके बाद है हाल में ही SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनहंत सिंह ने। उसके साथ साथ है ने हाल में ही नाम रूप फोर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? वो असम में बनाया गया। इसमें 10,000 करोड़ की लागत से बनेगा और 2,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। उसके बाद है एमिनेट स्टोरियस ट्विस्ट एंड ट्रूथ बुक किसने लिखी है? उत्पल कुमार ने लिखी है। उसके बाद है हाल में ही किस मंत्रालय ने कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत की है? वो जल शक्ति मंत्रालय। और ये कहाँ पे हुई है? ये हरियाणा में हुई है। और हरियाणा के किस जिले में हुई है? वो है आपका पंचकुला, पंचकुला के देवीलाल स्टेडियम के अंदर। उसके साथ साथ है नवटू नंदी नैदवाह किस देश की पहला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी? वो है नीविया। हाल में ही चीनी फार्मूला वन प्रीफ 2025 चैंपियनशिप किसने जीती है? वो है ऑस्कर पियास्त्री। उसके बाद है IME की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष में जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वो इसी साल की बात करें 2025 की। हाल में ही पुरुषों को 35 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? इवॉन डानफी ने। हाल में ही इस जो इंडियन सुपर लीग 2024 और 25 टूर्नामेंट के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया है वो है पॉकमैन। उसके बाद है अब जो वर्ल्ड टीबी डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। उसके साथ साथ है हाल में ही भारत के किस देश के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। और हाल में ही किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी में फ्लैटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो है BPCL। उसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है 2025 का, वो किस कंट्री के अंदर किया गया? वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किया गया। तो जो अभ्यास है सी ड्रैगन 2025 का, वो नौसैनिक का अभ्यास है जो संयुक्त राज्य की जो नौसेना है 7वें बड़े दौर द्वारा आयोजित किया गया। यह अभ्यास 4 मार्च से लेकर 19 मार्च 2025 तक कहाँ पे हुआ है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर ये चीज़ आयोजित की गई। उसके साथ साथ एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है इधर, और ये कंट्रीज हैं, कंट्रीज जिनके बीच में एक्सरसाइज हुई हैं। तो एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्जियन, दो भारत और जापान में हुई है। वीर गार्जियन, ये भी भारत और जापान में हुई है। उसके बाद है JIMEX युद्धाभ्यास जो वो भारत और जापान के बीच में हुआ है। मैत्री युद्धाभ्यास जो हुआ है वो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। शून्य मैत्री जो है वो भारत और जापान के बीच में है। गोसागर जो है वो भारत और बांग्लादेश में हुई है। जो अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। इंद्र युद्ध अभ्यास जो भारत और रूस के बीच में हुआ है। उसके बाद है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। उसके बाद है कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है। देखो सबसे पहला क्या है, कबड्डी जो वर्ल्ड कप 2025 है ये हुआ कहाँ पे है? पहला तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ है इंग्लैंड में। तो जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों टीम गई थी। तो अब दो मेल और दोनों फीमेल। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 है उसमें जीत किसकी हुई है? तो अगर हम दोनों की बात करें, मेल में भी भारत जीता है और जो फीमेल है उसमें भी भारत की जीत हुई है।
तो ये जो वर्ल्ड कप है भारत भारत 2025 का है, इंग्लैंड ने ये भारत ने इंग्लैंड को ही हराकर जीता है, और ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ये इंग्लैंड में ही हुआ है। तो आयोजन स्थल कहाँ है? मिडलैंड्स, जो इंग्लैंड में पहली बार एशिया के बाहर हुआ है, और जो आयोजन हुआ था उसका 17 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 तक चला। पूछा गया है कि जो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 है उसको किसको सम्मानित किया गया है? वो आर के श्री राम कुमार को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो दिए गए हैं। सबसे पहला है दलाई लामा को शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्क्यूरी पुरस्कार दिया गया। जय श्री वेंकटेशन को अर्ध भूमि के विवेक पूर्ण उपयोग में रामसर पुरस्कार मिला है। डॉक्टर दिनेश सहारा को HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जो से जय शाह है उनको सम्मानित किया गया है। समीर कोनेडिया को CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन में मानद नोट की पालित मिली है। उसके बाद है जो एन चंद्रशेखरन है उनको ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से सबसे उत्कृष्ट आदेश जो का सम्मान। उसके साथ साथ कुछ बुक्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है? जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने सशक्त भारत एक हिंदी पत्रिका का संस्करण आवरण किया है। उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी की जो आत्मकथा है दिया सलाई का विमोचन किया है। नमिता गोखले द्वारा लिखी एक बुक लाइफ ऑफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन किया है। अरुण शोरी ने द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट के नाम की एक बुक लिखी है। कलभूषण कुमार द्वारा पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शो अस का मोचन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिकांत कांत की एक बुक हाउ इंडिया सील्ड एम्प्टी G20 का मोचन किया है। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखी सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन किया गया है। उसके बाद पूछा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर जो पावर प्लांट लगाया जाएगा वो कहाँ पे लगाया जाएगा? वो हमारे गोरखपुर के अंदर इसको एक्स्टेब्लिश किया। हाल में ही टूंजिया के जो राष्ट्रपति बने, जो सॉरी प्रधानमंत्री जो बने हैं, PM ऑफ बने हैं, वो कौन है? वो है जाफरानी जैजरी। वो अभी रिसेंटली बने हैं PM ऑफ टूंजिया। उसके साथ साथ जो नई एक युक्ति हुई है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बोट्सवाना के जो राष्ट्रपति बने हैं डूमा बोको। उसके बाद मॉरिशियस के जो PM बने हैं नवीन रामगुलाम। उसके बाद ADB के जो 11वें प्रेसिडेंट है वो है मास्तो कांडा। उसके बाद वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं लुआंग कुआंग। उसके बाद है इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति बने हैं जो परनाबो सुबियातो। उसके बाद श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हिरेनी अमर सूर्या। उसके बाद श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट बने हैं अनुरा कुमारा दिया नाके। उसके बाद अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं अब्देला मदीज तेबोनेन। उसके बाद थाईलैंड के जो बने हैं पेंटो गोट्रन शिनावात्रा। उसके बाद इस्टोनिया के जो बने हैं क्रिस्टन जो है मिशेल। उसके बाद है ईरान के जो प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पीजीए शायना। उसके बाद है ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। जो गो आईबीबो एक को ने किसको हाल में ही मार्च 2025 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो बनाया है ऋषभ पंत को बनाया है। उसके साथ साथ एक नई युक्ति और ब्रांड एम्बेसडर की हुई है, वो है टाटा मोटर के जो नए अपॉइंटेड जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अंशुमन खुराना है। और ये एक के और भी हैं फिट इंडिया, ये भी मार्च में ही फिट इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी अंशुमन खुराना है, क्योंकि इनकी जो मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, इस वजह से उनको बनाया गया। उसके बाद और मेन ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं तो पूछा गया है रोहित शर्मा जियो सिनेमा के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं नीरज चोपड़ा। यूनिसेफ इंडिया के हैं करीना कपूर खान। PNB मेट लाइफ के हैं स्मृति मंदान। पंजाब नेशनल बैंक के हैं विराट कोहली। HDFC लाइफ के हैं ऋषभ पंत। पूमा इंडिया जो हैं ये यही ऋषभ पंत जो आई गो ये गो आई बीबो के भी बने हैं अभी मार्च 2025 में। पूमा इंडिया के हैं PV संधू। बिसलरी के हैं दीपिका पादुकोण। स्टार स्पोर्ट्स के हैं रणवीर सिंह। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया स्मृति मंदान। उसके बाद है वेलनेस ब्रांड हूप के जो ब्रांड एम्बेसडर है PV संधू। मोटो GP इंडिया के हैं ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। UNCHCR के गुडविल जो एम्बेसडर हैं थियो जेमस बिसलरी।
लेमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है पीवी संधू। खान सिट्रोन इंडिया के हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है संजना सांगी। और उसके साथ साथ अंशुमन खुराना है जो फिट इंडिया के भी रहे हैं, तो वो लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग द्वारा रहे हैं। उसके साथ साथ ये टाटा मोटर्स के भी ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा गया है, उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो शिग्मो फेस्टिवल है वो कहाँ का है, वो है गोवा का। जो शिग्मा उत्सव है वो गोवा में मनाया जाता है। यह है त्योहार 15 मार्च से 29 मार्च 2025 में आयोजित किया जाएगा, और जिसमें गोवा के लिए विभिन्न शहरों में कस्बों में भव्य झांकियाँ, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिग्मो जैसा गोवा की होली भी कहा जाता है, ये बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। गोवा की समृद्ध संस्कृति, पौराणिक कथा और लोक परंपराओं के उत्सव के लिए भी इसको जाना। उसके साथ साथ गोवा से रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जो 10वें भारतीय विज्ञान जो महोत्सव है वो भी पणजी गोवा में किया गया। 24वां पैरा जो स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है वो भी गोवा में हुई है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव भी गोवा में हुआ है। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण जो पोत समुद्री प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 भी जो गोवा में हुआ है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को भी लॉन्च गोवा में ही किया है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए विधायक पेश किया गया है आरक्षण के लिए। उसके साथ साथ है अभी एक क्वेश्चन हाल ही में रिसेंट पूछा गया है कि भारतीय जो आर्कियोलॉजी सर्वे है उसके अंदर 110 मेगास्थली किस राज्य में खोजे गए हैं, वो है केरला। तो केरला से रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, केंद्र सरकार ने केरला के वायंडा में भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। जो 78 संतोष ट्रॉफी है 2025 की, वो जीती किसने है, वो जीती है पश्चिम बंगाल ने, और हराया किसको है, केरला को। पश्चिमी जो घाट है केरला की सबसे जो ऊंची चोटी है वो आनामुडी है जो केरला में है। उसके बाद है जो सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी जो आपका केरला में है। गोसाम समृद्धि मवेशी बीमा योजना भी केरला में हुई है। उसके साथ साथ है अटकल पोगल महोत्सव जो केरला में 10 दिन के लिए चलता है, जबकि पोगल जो है महोत्सव वो तमिलनाडु में चलता है, वो 4 दिन का होता है। उसके साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो भी क्या है, वो भी केरला है। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जितने भी सांसद हैं उनके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, उनकी वृद्धि हुई है 24% की। तो मार्च 2025 से जितने भी भारत के एमपीज हैं तो उनमें 24% की अधिसूचना जारी की है। इस वृद्धि के बाद सांसदों का जो वेतन है वो 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 हो चुका है। यह वृद्धि 1 अप्रैल से 2023 से प्रभावी है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।